पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जनवरी के आखिरी रविवार को यह मनाया जाता है। हर साल जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उस दिन विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ क्या होता है? ये एक टाइप की बीमारी होती है, तो इसके उन्मूलन की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी के लास्ट संडे को ये विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अब जनवरी कंप्लीट हो गया है, तो जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क्या करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर की है, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में एक ताल है भोज ताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। श्रमिकों के लिए ही श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये 2 योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई। और मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान अभी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ। ये मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है इंतजार आपका अभियान। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है। अच्छा, मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इंद्रजीत देव ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे बंगाली अभिनेता इंद्रजीत देव और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह और इनको अब ACC के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये ACC के अध्यक्ष बनने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति होंगे। जय शाह ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? तो अभी मैक्सिको ने अपने देश भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन इंपोर्ट करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब ये घोषणा मैक्सिको ने की, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहां की गई है? तो जो प्रवासी मजदूर हैं, इनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स फेस की गई उनको हल करने के लिए गोवा में एक स्पेशल सेल स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने इसको स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये गोवा में स्थापित किया जाएगा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं, एक गोवा लिबरेशन डे और दूसरा गोवा स्थापना दिवस। गोवा लिबरेशन डे ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। अभी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में यशस्विनी योजना चल रही है। स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में शुरू हुई थी। गोवा के खाजे प्रसाद को अभी जीआई टैग मिला था। खाजे प्रसाद ये क्या होता है? तो गोवा में चर्च में मिलता है ये खाजे प्रसाद, इसको भी जीआई टैग मिला। गोवा की हर्बल मिर्च को जीआई टैग मिला। गोवा में मोयरा केला होता है, उसको भी जीआई टैग मिला। और गोवा की खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला था। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अभी पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त कर लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान का जो बासमती चावल है ये बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है और बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए इसको अब जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, जीआई टैग ये उन चीजों को मिलता है जब कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तो उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि उसके प्राइस में भी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अब पाकिस्तान के बासमती चावल को मिला है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंट लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 वर्षीय मनिजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो मनिजा तलाश ये अफगानिस्तान की है और मात्र 18 वर्ष की है। ये अफगानिस्तान की पहली ब्रेक डांसर बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मनिजा तलाश। अब अफगानिस्तान की है, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएई को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका को यूएई को F-35 फाइटर जेट्स बेचने थे, लेकिन अमेरिका के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने इस पर रोक लगा दी है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। अभी अमेरिका के 46th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, और इनकी दो बुक्स इंपोर्टेंट हैं। एक बुक है प्रॉमिस मे डैड और दूसरी बुक है प्रॉमिस टू
केप। तो ये 2 बुक इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बन गया है बाली। ये इंडोनेशिया का शहर है बाली, और ये दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाली फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया है और लंदन सेकंड नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव को एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राम मोहन राव, इनको अभी एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने देश भारत ने आईईए के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। कब? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाइडेन ने रोब मैले को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रोब मैले को ईरान में अमेरिका का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रोब मैले, और इन्हीं को बाइडेन ने ईरान में अमेरिका का नया राजदूत अपॉइंट किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें अपना देश भारत 86वें नंबर पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलो। के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना